हे कोरियन जगह व्यूअर्स, दिस इज मेघा और आज हम बात करने वाले हैं रोड होम के एपिसोड 3 की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। शाओ यहाँ सो रही होती है। या उसे उठाते हुए कहती है, कैप्टन लू आ गई है, वो बाहर है। शाओ कहती है, फ्लाइट तो कल की है ना, मैंने उसे कल बताया तो था। वो उठकर तैयार होकर गेट खोलती है। सामने नान खड़ा होता है। वो उसे ग्रीटिंग देते हुए बताता है, अंकल लू नीचे है, आंट याया आज जा रही है, सो हम सभी उन्हें ड्रॉप करने आए हैं। याया अभी वहाँ आके एग्री करती है। फाइनली सभी एक दूसरे को खुशी से ग्रीट करते हैं। शाओ चेन से पूछती है, तुम कब सोए? चेन कहता है, मैं नहीं सोया। हम जब ड्यूटी पे होते हैं हमारे लिए ये नॉर्मल है कि हम कुछ दिन ना सोए, अब तो आदत हो गई है मुझे। शाओ कहती है, कंट्री को तुम जैसे लोगों को ट्रेन करना मुश्किल है, सो अपनी हेल्थ का ध्यान रखो ना। फाइनली वो लोग जाते हैं। चैन उसे कंट्री का बॉर्डर दिखाता है। शाओ कहती है, जो तुमने मुझे फोटो भेजी क्या वो यहीं की है? चैन मना करता है और कहता है, अगली बार जब तुम यहाँ आओगी मैं तुम्हें वहाँ ले चलूंगा जहाँ से मैंने फोटो ली। शाओ हंस के कहती है, पता नहीं अगली बार कब होगा। चैन कहता है, सब कुछ यहाँ बहुत ब्यूटीफुल है। शाओ कहती है, तुम 10 साल से भी ज्यादा यहाँ रहे, मुझे लगा कि तुम शीनिंग को ही अपना होम टाउन न मान लो। फाइनली वो लोग शीनिंग स्टेशन पहुँचते हैं। या उन सभी से मिलकर अपना थैंक्स देती है और सभी फ्रेंड्स वहाँ से चले जाते हैं। नान पूछता है, आंट आप उनके साथ क्यों नहीं गई? शाओ कहती है, मुझे बीजिंग जाना है। नान कहता है, वो लोग शीनिंग में फॉरेन ट्रेड करने आए थे, बट आप यहाँ क्यों आई? क्या आप स्पेशली अंकल लू के लिए आई हैं? शाओ मना करती है। तभी चिन नान को बकवास करने के लिए रोक देता है। चिन के पास एकदम से इमरजेंसी मिशन का मैसेज आता है। वो लू को बताकर वहाँ से चला जाता है। तभी नान कहता है, आंट अगर आप फ्री हो तो मेरा लगेज पैक करवा दो। चैन कहता है, तुम खुद नहीं कर सकते, तुम्हें दूसरों की हेल्प क्यों चाहिए? नान कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, हम मैन केयरफुल नहीं होते, कुछ ना कुछ रह ही जाएगा। शाओ स्माइल करके एग्री करती है। फाइनली वो रूम में सामान लगाने पहुंचते हैं। शाओ पूछती है, वो यहाँ अकेला रहता है, जिन ने हॉस्टल में रहने के लिए अप्लाई क्यों नहीं किया? वो वहाँ नान के साथ रह सकते थे। चैन कहता है, हमारा प्रोफेशन में जब मिशन होता है टाइम का कुछ पता ही नहीं होता, अगर नान हॉस्टल में रहेगा तो उसके आराम में डिस्टरबेंस होगी, वो अपने डैड को बार बार मिशन में जाते हुए देखेगा, तो उसे चिंता होगी। शाओ कहती है, आजकल बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, उसे अपने डैड का काम पता है, वो फिर भी चिंता करेगा ही, और वैसे भी आजकल इन सब पे मूवीज भी बनती है, उसे देख के वो क्वेश्चन नहीं करेगा। चैन कहता है, हम यूजुअली ऐसा कहते हैं कि मूवी में वो सब सीन बनाए गए हैं, इतने डेंजरस नहीं होते। शाओ कहती है, तो वो सब सच है, वो डेंजरस है ना, तुम मुझे तो बता ही सकते हो ना। चैन कहता है, हर प्रोफेशन में डिफिकल्टी है, इससे ज्यादा मैं अब कुछ कहना नहीं चाहता। वो दोनों फाइनली नान का सारा सामान पैक करते हैं। फाइनली चैन गेट बंद कर देता है। बाहर पर्सन नान से पूछता है, ये पेरेंट्स है तुम्हारे? नान कहता है, वो अंकल लू है और उनकी आलमनस है। पर्सन कहता है, क्या कह रहे हो? मैं नहीं समझा। जैसे ही वो उससे मिलने के लिए जाता है, नान उसे रोककर कहता है, वो अपनी फीलिंग शेयर कर रहे हैं। पर्सन कहता है, मुझे लगा कि वो सामान पैक करने आए हैं। नान उसे अपना ख्याल रखने के लिए थैंक्स कहता है। यहाँ शाओ कहती है, तुमने गेट क्यों बंद कर दिया? नान गलत ना समझे। चैन कहता है, मुझे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। उसके पेरेंट्स ने डिवोर्स लिया, जिन ने नान को अपने साथ रखने का फैसला किया, इसलिए उसने उसकी मदर को बहुत सारे पैसे दिए, और अब जिन को अपने पेरेंट्स के साथ अपने बच्चे का भी ख्याल रखना है, इसलिए वो ज्यादा पैसे खर्च नहीं कर सकता। शाओ कहती है, मैंने सारा सामान पैक कर दिया है, बचा हुआ तुम कर लेना। जैसे ही वो बाहर निकलने जाती है, दोनों वहीं एक दूसरे के सामने रुक जाते हैं। तभी नान अंदर आता है। शाओ का सर फूट जाता है। नान कहता है, डैड डिनर के लिए नहीं आ रहे हैं। चैन जैसे ही शाओ से पूछता है, तुम ठीक हो? शाओ कहती है, रहने दो, नान गलत समझेगा। चैन नान को बाहर जाने को कहता है। नान वहाँ से भाग जाता है। शाओ कहती है, तो और बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। चैन शाओ को उसके होटल ड्रॉप करता है। शाओ कहती है, कल नान की आईडी लेकर आ जाना ताकि हम फ्लाइट ले सके। चैन कहता है, उसकी आईडी उसकी मदर के पास है, क्योंकि वो चाहती थी कि नान उसके साथ रहे। कोर्ट की जजमेंट के बाद चिन को टाइम नहीं मिला नान की आईडी अपडेट करवाने के लिए। शाओ कहती है, अब क्या करे? तो उसके पास पासपोर्ट तो होगा ही। चैन एग्री करता है। शाओ कहती है, कोई बात नहीं, हम पेपर वर्क सारा बीजिंग में करवा लेंगे। वो नान को देखकर उसकी सिचुएशन पे तरस खाती है। फाइनली वो लोग एयरपोर्ट पहुंचते हैं। शाओ उसका पासपोर्ट लेकर नान को अपने साथ ले जाती है। चैन कहता है, चाइनीज न्यू ईयर में मैं बीजिंग में होऊंगा, तुम जाओ। फाइनली वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। शाओ बीजिंग में पहुंचकर नान से पूछती है, तुम्हारे डैड क्यों नहीं आए? नान कहता है, वो 2 दिन से घर ही नहीं आए, उन्होंने सिर्फ एक ही कॉल किया।
शाओ कहती है कोई बात नहीं, हम बाद में उनसे मिल लेंगे। नान कहता है पिछली बार वो कॉन्फिडेंशियल मिशन में गए थे, हफ्ते भर तक मैं उनसे कांटेक्ट ही नहीं कर पाया। शाओ कहती है तो तुम्हारा ख्याल किसने रखा? नान कहता है अदर टीम मेंबर की फैमिली ने, बट तब मैं रोता था क्योंकि मुझे लगा कि मेरे डैड ने मुझे छोड़ दिया। शाओ कहती है मैं भी रोई थी जब मेरे पेरेंट्स का डिवोर्स हुआ। नान कहता है आप तो ड्रामेबाज निकली। शाओ कहती है मैं तो तुम्हें कंफर्ट कराना चाह रही थी, पर देखो तुम्हें। नान कहता है मेरे डैड ने कहा कि मैं झूठ नहीं बोल सकता, स्पेशली आपसे। शाओ कहती है ठीक है, मैं तुम्हें घुमाने ले जाऊंगी, कहाँ जाना चाहोगे? नान मना करता है। शाओ कहती है हम तुम्हारे डैड के पैसे खर्च नहीं कर रहे। नान कहता है आपके पैसे भी तो पैसे ही है ना, क्या वो शिन्हे हॉस्पिटल है? शाओ एग्री करके पूछती है तुम्हें कैसे पता? नान कहता है अंकल लू ने बताया, वो वहाँ अपने फ्रेंड से मिलने गए थे जो हॉस्पिटल में एडमिट थे, क्या वो आप थी? शाओ कहती है शायद। नान कहता है मतलब? शाओ बात टाल देती है। फाइनली वो लोग घर पहुँचते हैं। नान घर देखता है, वो शूज चेंज करता है। शाओ कहती है मैं तुम्हारा सामान आज नहीं लगवा रही और तुम अभी फ्रेशन अप कर लो। नान कहता है जनरली मैं कपड़े उतार के सोता हूँ। शाओ कहती है तुम्हें पहनने पड़ेंगे क्योंकि मैं लड़की हूँ, सो हमें एक दूसरे की प्राइवेसी को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। नान एग्री करता है और शाओ को कुछ पैसे देकर कहता है मुझे यहाँ के बारे में कुछ नहीं पता, क्या आप मेरी हेल्प करेंगी? शाओ एग्री करती है। होंग रूम चेन हुआ में शाओ काम करती है। दुआन रू कहती है फाइनली तुम वापस आ ही गई। शाओ पूछती है काम कैसा है? रू कहती है न्यू ईयर की वजह से ज्यादा नहीं है। शाओ कहती है अच्छी बात है, और हाँ मेरे फ्रेंड का बेटा कुछ दिनों के लिए मेरे साथ रहेगा, मैं ओवर टाइम नहीं कर सकती, जो भी हो मैं घर से ही करूँगी। रू कहती है कोई बात नहीं, वैसे भी मैं बॉस नहीं हूँ। फाइनली बॉस आता है, वो उसे योंगी पैलेस में ले जाने की बात करता है। शाओ मना कर देती है। रू शाओ की बच्चे वाली सिचुएशन बताती है। शाओ जैसे ही घर पहुंचती है, घर पूरा अंधेरे में रहता है। वो नान को बुलाती है और पूछती है तुमने लाइट क्यों नहीं जलाई? मैं तो डर ही गई, कहीं तुम्हें कुछ हो तो नहीं गया? नान कहता है मैंने टेबल लैम्प जलाई तो थी, यहाँ की लाइट बहुत ब्राइट है, इससे इलेक्ट्रिसिटी बिल भी ज्यादा आएगा, सो जब मैं यहाँ नहीं था मैंने उसे बंद कर दी। शाओ हंसती है और कहती है मैं तुम्हारे लिए ये सब लाई हूँ। नान कहता है मेरे पास इतने सारे पैसे नहीं है। शाओ कहती है मैंने ये सब डिस्काउंट में लिया है, जो भी तुमने मुझे पैसे दिए मैंने सब खत्म कर दिए। नान कहता है झूठ बोल रहे हो। वो अपने पर्स से पैसे निकालता है। शाओ टॉपिक चेंज करके उसे डिनर की बात करती है। यहाँ चैन बीजिंग जाने के लिए पैकिंग करता है। तभी चिन आकर कहता है तुम्हें वहाँ जाने की बहुत जल्दी है। चैन कहता है तुम्हारा बेटा है वहाँ, तुम्हें चिंता नहीं है क्या? चिन कहता है वो शाओ के साथ है, तुमसे तो बेहतर ही है। वो चैन को कार्ड एक्सपेंस देता है नान के खर्चों के लिए। चैन कहता है ये कहाँ से आया? चिन कहता है बोनस है मेरा। शाओ को नान के कुछ दिनों के लिए खर्चे उठाने होंगे, और उसने स्कूल ढूंढने में हमारी हेल्प भी की है, उसने बहुत कुछ किया है हमारे लिए, तो मैं इतना तो कर ही सकता हूँ ना। चैन कहता है मैं दे दूंगा, तुम इसे अपने पास रखो और न्यू ईयर अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करो। चिन कहता है तुम क्यों दे रहे हो? चैन कहता है जब तुम पैसे वाले बन जाओगे तो तुम मुझे ट्रिपल में पे कर देना। फाइनली वो लोग स्टेशन पहुँचते हैं। गाओ आई कहता है आप वापस मत आना, आपका ट्रांसफर बहुत मुश्किल से हुआ है, आप अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ मेक आउट करें, अगर आप उन्हें पसंद करते हैं तो उन्हें जाने मत दो, वैसे भी आप 30 साल के हो गए हो। चैन शट अप कहता है। फाइनली चैन चिन और हाई को बाय कहकर ट्रेन में बैठता है। वो दोनों अपने ऑफिसर को रिस्पेक्ट देते हैं। ट्रेन चलती है बीजिंग सिटी। चैन फाइनली अपने दोस्त जियांग फैंग के घर पहुंचता है। जियांग फैंग उसे देखकर खुश होता है और कहता है सोजर हमेशा से हैंडसम ही होते हैं। वो कहता है मैंने पार्टी का इंतजाम कर लिया है। चैन मना करके कहता है कि मदर की तबीयत बहुत खराब है, मैं बस चेंज करने आया हूँ, मुझे हॉस्पिटल भी जाना है। तभी जियांग फैंग को कॉल आता है। चैन को शाओ का मैसेज आ जाता है। वो उसमें कहती है मैंने स्कूल का सारा काम खत्म कर लिया, नान की आईडी का काम करवाना है, डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किए क्या? चैन कहता है नहीं, मैं जल्दी ही करवाता हूँ। यहाँ शाओ की भैया और भाभी होते हैं। वो शाओ के काबिल की तारीफ करते हैं और नान की डॉक्यूमेंट प्रोसीजर के बारे में वो लोग डिस्कस करते हैं। नान टी मग भरने जाता है। शाओ का भाई कहता है तुम कुछ दिन घूमने गई, वहाँ किसी को जानती नहीं, और लौटते वक्त तुम उस बच्चे को अपने साथ ले आई जिससे तुम कभी मिली भी नहीं, और अब तुम उसकी एजुकेशन में हेल्प भी कर रही हो। अगर हमें इस बच्चे की डिटेल्स पता नहीं होती तो हमें लगता है ये बच्चा तुम्हारा बेटा है। सभी डिनर का प्लान बनाते हैं। नान तैयार होने के लिए जाता है। जैसे ही नान वापस आता है शाओ उसका ख्याल रखती है। यहाँ चैन अपनी मदर के हॉस्पिटल का बिल
सेटल कर रहा होता है, तभी उसे शाओ का मैसेज आता है सारा काम हो गया। तभी जियान फेंग कहता है फोन को देख के स्माइल करने वाली कौन सी बात है। चैन बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। यहाँ नान शाओ को बताता है अंकल चैन हमेशा रिस्क वाले मिशन में जाते हैं। एक बार वो कल्प्रिट को पकड़ने के लिए सबसे ऊंची वाली पहाड़ी पे गए। उन कल्प्रिट को ढूंढने में 2 दिन और 2 रात लग गई। एट द एंड अंकल लू से कोई बच सकता है क्या? शाओ स्माइल करती है। नान उसे चैन की बहादुरी के किस्से सुनाता है कि उन्होंने कई लोगों की जान भी बचाई। वो लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे आगे होते हैं। आंट आप अंकल चैन से कैसे मिली? शाओ कहती है मैं आलमनस है। नान कहता है वाकई में मुझे लगा एक्सक्यूज है। शाओ कहती है उसका पहले नेम लू चैन था, बाद में उसने यान ऐड करवाया, मतलब लू यान चैन। नान कहता है तभी। शाओ कहती है तभी क्या? नान कहता है उस दिन पार्किंग में आपने उन्हें लू चैन कहकर पुकारा, मुझे उस वक्त बहुत अजीब लगा। शाओ कहती है भले ही हम एक ही स्कूल में थे, बट मैं उससे पहले नहीं मिली। मैंने सिर्फ उसके बारे में सुना था कि वो बहुत स्मार्ट है। नान पूछता है फिर क्या हुआ? शाओ उसे रोक देती है। ईयर 2008 यहाँ शाओ स्कूल में भागती हुई ड्रिंक उठाकर पीती है। उसकी फ्रेंड वांग टिंग उसे लू चैन से मिलवाती है। चैन अपना पूरा नाम बताता है। वांग टिंग कहती है मेरे कजन ने अपना नाम इसलिए बदल लिया क्योंकि उस जैसे नाम के बहुत लोग हैं। चैन और शाओ दोनों एक दूसरे से पहली बार मिलकर खुश होते हैं। यहाँ शाओ जाती है, रास्ते में उसका क्लासमेट उससे होमवर्क की पूछता है। शाओ कहती है मेरी बहन मेंग शाओ सान की आज बर्थडे पार्टी है, मैं तो जाऊंगी। फाइनली वो पार्टी की जगह पहुंचती है। रिसेप्शनिस्ट उसे अंदर जाने का रास्ता बताता है। शाओ वहां पहुंचती है और देखती है सभी लोग वहां बिलियर्ड्स खेल रहे होते हैं। वो चैन को देखती है और सोचती है इतनी गर्मी में इतने सारे कपड़े पहने हैं, कहीं गर्मी नहीं लग जाए इसे। तभी जियान फेंग इंट्रोड्यूस कराता है चैन ये मेंग शाओ सान की बहन है और मेरी भाभी है। शाओ खेलने को कहती है। शाओ सेन मना करती है। जियांग फेंग शाओ को खेलने के लिए क्या देता है। जैसे ही वो बाहर जाता है चैन कहता है क्या मैं तुम्हारे साथ खेलूं? शाओ कहती है मैं तुम्हारी बराबरी कैसे कर सकती हूँ? चैन कहता है मैं लेफ्ट हैंड से खेलूंगा, जो भी गोल ज्यादा करेगा वो जीत जाएगा। शाओ कहती है जीतने की चांस ज्यादा है। शाओ और चैन का बिलियर्ड्स में आमना सामना होता है। शाओ स्टार्ट करती है। चैन स्माइल करके गेम आगे बढ़ाता है और एक एक करके सभी बॉल्स को कुशन में डाल देता है। चैन जीतने लगता है। सभी शाओ की हार से चैन को टोकते हैं। फाइनली शाओ बाहर निकलती है और जैसे ही वो अपनी साइकिल पे बैठती है चैन अपनी साइकिल पे चला जाता है। शाओ कहती है मुझे बाद में पता चला कि लू चैन की फैमिली में बहुत कुछ हुआ, इसलिए उसने अपने गाँव का एग्जाम मिस किए। कोई नहीं जानता था कि वो क्लास रिपीट करेगा या फिर अपने फैमिली बिजनेस के रिपेयर फैक्ट्री में काम करेगा। उस दिन के बाद मैंने उसे कभी नहीं देखा। फाइनली उसे कई दिन बाद चैन दिखता है। वो पैनकेक स्टॉल पे खड़ा होता है। दोनों का कई दिनों के बाद आमना सामना होता है। चैन उसकी साइकिल संभालता है। दोनों एक दूसरे को तुपकी चोरी देखते हैं और खुश होते हैं। फाइनली शाओ पैनकेक लेकर खुशी से चली जाती है। यहाँ वांग टिंग कहती है मेरी कजन भाई ने गाँव का एग्जाम इसलिए नहीं दिया क्योंकि उसने पुलिस एकेडमी में अप्लाई किया। जब उसके डैड को पता चला घर में बहुत ड्रामा हुआ। उन्होंने उसे 2 दिन और 3 रात के लिए बंदी कर दिया, बट बाद में जब आंट ने उसे निकाला लेकिन तब तक बहुत लेट हो गया। शाओ कहती है तो क्या हुआ? पुलिस एकेडमी में ही तो अप्लाई किया था ना। वांग टिंग कहती है आंट ने अंकल से पहले डिवोर्स ले लिया था। उसके बाद आंट ने एक पुलिस वाले से शादी की। वो बहुत अच्छे थे, वो चैन को बहुत अच्छे से रखते थे, बट बाद में वो बीमारी से नहीं बचे, वो मर गए। आंट के पास इनकम का कोई बंदोबस्त नहीं था और वो दोनों बच्चों को पाल भी नहीं सकती थी, इसलिए उन्होंने मेरे अंकल से दोबारा शादी की। मेरी मदर ने मुझे बताया जब अंकल को पता चला कि चैन पुलिस एकेडमी में जाना चाहता है, वो तो पागल ही हो गए। वो तो आंट से दूसरी शादी तोड़ना चाहते थे, इसलिए तुम इन सब के बारे में चैन से कभी मत पूछना। शाओ कहती है हम बात कहाँ करते हैं? वांग टिंग कहती है मुझे लगा कि तुम क्लोज हो। यहाँ शाओ क्लास में टेस्ट पेपर कलेक्ट करती है। तभी जियांग फेंग उसके भाई की बर्थडे पार्टी में उसे चलने को कहता है। शाओ मान जाती है क्योंकि चैन भी वहाँ होगा। लू जेंग ऑटोमोबाइल रिपेयर। फाइनली शाओ पहुँचती है। चैन शाओ की साइकिल लेकर अंदर उसे ले जाता है। सभी पार्टी के लिए वहाँ पहुँचते हैं। सभी एक दूसरे को इंट्रोड्यूस कराते हैं। शाओ चैन को देखकर कहती है तो यहाँ चैन रहता है। शान बातों ही बातों में अपनी बहन शाओ की तारीफ करती है कि ये पढ़ने के साथ स्पोर्ट्स में भी बहुत माहिर है, यह सभी टीचर की फेवरेट है। चैन देखकर हंसता है और कहता है मैं और डिशेस लाता हूँ। वो डिशेस लाता है। सभी चैन की कुकिंग की तारीफ करती हैं।
शाओ खाती है, उसे चेन की बनाई हुई डिश बहुत पसंद आती है और वो चेन को खुशी से देखती है। तभी एपिसोड एंड होता है। हे व्यूअर्स, इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।